इंस्पेक्टर समर प्रताप सिंह, आरती और करमचंद के साथ आंचल कपूर और अंगद कपूर बैठे हुए थे। मिस्टर अंगद और आंचल कपूर दोनों ही इस वक्त अपने वकील त्रिभुवन सिंह के आने का इंतजार कर रहे थे, जो इस वक्त साउथ दिल्ली के ट्रैफिक जाम में कहीं फंसे हुए थे। आपको अभी से वकील की क्या जरूरत पड़ गई मैडम? हमने तो सिर्फ आपको एक डेड बॉडी की शिनाख्त के लिए ही तो बुलाया है। कानूनी मामले में वकील की सलाह जरूरी है इंस्पेक्टर। पुलिस तो वैसे भी दिल का ताड़ बनाने में माहिर होती है। हाँ। पुलिस खुद से किसी के पास नहीं जाती है, लेकिन जब क्राइम हमारे पास आता है तो हमारा फर्ज बनता है कि पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ काम को पूरा किया जाए, ताकि किसी बेगुनाह को सजा ना हो और असली गुनहगार सलाखों के पीछे हो। वैसे आपकी बेटी अगर ऑस्ट्रेलिया में है तो उससे आपकी बातचीत तो होती रहती होगी। हम सभी की बहुत बिजी लाइफ है इंस्पेक्टर साहब। मैं अपने फैशन डिजाइनिंग के काम में व्यस्त रहती हूँ और कपूर साहब तो इतने बड़े मीडिया अंपायर को चलाते हैं। सिमरन भी वहाँ मेडिकल की पढ़ाई में बिजी है, तो आपस में बात करने का अवसर कम ही मिल पाता है। हाँ, कभी कभार ईमेल्स के जरिए बात हो जाती है। मतलब आप लोगों को आपस में एक दूसरे के दुख सुख जानने का भी समय नहीं मिल पाता है? इस किस्म की इमोशनल बातों के लिए समय किसके पास होता है ऑफिसर? फिर हमारी बेटी को दुख किस बात का होगा? अरे पैसों की उसे कोई कमी नहीं है, अपने दोस्तों के साथ ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में एंजॉय कर रही है। आंचल ने बेपरवाह स्वर में बोला। आंचल की बात खत्म ही हुई थी कि एक एडवोकेट समर प्रताप सिंह के कैबिन में आया। समर प्रताप सिंह ने अजनबी निगाहों से उस बंदे को घूरा। ये हमारे वकील हैं जिनका हम इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। आ जाइए आप अंदर। वैसे इस मामले में अभी आपकी कोई जरूरत तो थी नहीं, लेकिन मैडम को शायद पुलिस के नाम से भी डर लगता है, इसलिए आपको भी बुला लिया। मामला क्या है इंस्पेक्टर साहब? मामला यह है कि हमें एक लड़की का स्केलेटन मिला है और उस लड़की के कातिल को भी हमने पकड़ लिया है। उन कातिलों का दावा है कि वो लड़की इनकी बेटी है। बस हमने इन लोगों को उसकी शिनाख्त करने और सामान्य पूछताछ के लिए बुलाया है। हम किसी जुर्म में इन्हें पकड़कर यहां नहीं लाए। आंचल मैम, मामला क्लियर है, छोटी सी बात है, आप देख लीजिए ताकि इंस्पेक्टर साहब को कोई डाउट ना रहे। कैसी स्टूपिड बात कर रहे हैं त्रिभुवन जी आप? हमारी लड़की पिछले 4 सालों से ऑस्ट्रेलिया में है, वो इंडिया आई ही नहीं, फिर वो हमारी लड़की कैसे हो सकती है? मिस्टर अंगद, अगर आपकी लड़की इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में सही सलामत है तो उससे हमारी वीडियो कॉल पर बात करवाइए, फिर हम आपसे कोई पूछताछ नहीं करेंगे। आप जो कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं इंस्पेक्टर। चलिए दिखाइए कहाँ रखा है उस लड़की का स्केलेटन। एकाएक आंचल ये बोलकर अपनी कुर्सी से खड़ी हुई, साथ ही अंगद कपूर भी। इंस्पेक्टर सिंह को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तक तो दोनों मानने को तैयार नहीं थे और फिर अब कैसे तैयार हो गए। इंस्पेक्टर समर प्रताप सिंह ने कुटिल मुस्कान के साथ एसआई आरती सिंह की तरफ देखा। चलिए, आपको हमारे रोहिणी स्थित फॉरेंसिक डिपार्टमेंट चलना होगा, क्योंकि 3 साल से कब्र में दफन उस लाश को पहचानना मुश्किल होगा। इस वक्त फॉरेंसिक जांच के लिए उसे वहां रखा गया है। फिर हम उस लड़की की पहचान कैसे करेंगे? फॉरेंसिक वालों को उसकी डेड बॉडी से कुछ सामान मिला था, उस सामान को देखकर आप पहचान कर सकती हैं। सिंह साहब अब तक किसी भी हाल में आंचल को कोई ढील नहीं देना चाहते थे। चलिए ऑफिसर, लेकिन आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। किसी भी लावारिस की लाश को आप हमारी बेटी बता रहे हैं। हमारे पास और भी बहुत सारे काम है करने के लिए। फालतू के जंजाल में आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आंचल की आवाज से ही उसकी परेशानी झलक रही थी। जब खुद कातिलों ने यह बताया है कि मरने वाली लड़की आपकी बेटी है, तो हमारा फर्ज बनता है कि आपको बताएं। क्यों वकील साहब, मैं सही बोल रहा हूं ना? इंस्पेक्टर सिंह ने वकील जी को भी लपेटे में लेते हुए कहा। लिहाजा वकील साहब के पास सहमति में सिर हिलाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उनके खुद के वकील की सहमति के बाद अब आंचल और अंगद के पास भी कोई चारा नहीं बचा था कि अब उन लोगों के साथ वो जाकर उस लड़की की लाश की शिनाख्त करें जिसे पुलिस वाले उनकी बेटी सिमरन की लाश बता रहे थे। रोहिणी के फोरेंसिक डिपार्टमेंट की 3री मंजिल के बड़े से हॉल में कई रेफ्रिजरेटर्स लगे हुए थे, जहां पर कोई भी संवेदनशील डेड बॉडी को उसकी फोरेंसिक जांच के लिए लाया जाता था। आंचल कपूर और अंगद कपूर दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए भारी कदमों से उस रेफ्रिजरेटर की ओर बढ़ रहे थे। उनके साथ इंस्पेक्टर सिंह के अलावा फोरेंसिक डिपार्टमेंट का भी एक बंदा था। वहां पहुंचकर साथ आए हुए बंदे ने उस रेफ्रिजरेटर को खोला और आंचल और अंगद ने एक नजर उस हड्डियों के ढांचे पर डाली और तेजी से अपना चेहरा घुमा लिया। आंचल इस वक्त असहमति में अपने सिर को हिला रही थी। मैं बोल रही थी ना इंस्पेक्टर कि ये हमारी बेटी नहीं हो सकती है। आपने बेकार में ही हमारा समय बर्बाद किया।
आंचल शिकायती लहजे में बोली, जिसकी समर प्रताप सिंह साहब को पहले से ही उम्मीद थी। अभी जल्दबाजी में किसी नतीजे पर मत पहुंचिए मैडम, जरा गौर से देखिए। समर प्रताप सिंह साहब ने एक बार फिर से कहा, लेकिन आंचल और अंगद दोनों बिना रुके सिर्फ इनकार में अपनी गर्दन हिला रहे थे।